झूठी काया झूठी माया झूठा है संसार। इस बात को कबीर दास जी ने कहा था। अर्थात देखा जाए तो यह जगत ही झूठ है, यह संसार ही झूठा है और किसी भी झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। झूठ की एक बहुत बड़ी खासियत भी होती है, जब वह मिटता है तो मनुष्य को बड़ा ही दुख देता है। फिर ऐसे झूठ से अपने जीवन को सजाकर क्यों हम खुश रहने की उम्मीद रखते हैं। इस संसार में जो भी कुछ बनती है या हम उसे बनाते हैं, वह बनती इसीलिए है कि उसे एक दिन बिगड़ना होता है। धन दौलत शोहरत इज्जत, गाड़ी हो या बंगला हो, सब कुछ एक दिन मिटना होता है। क्यों हम नश्वर चीजों को एकत्रित करने में हम अपने बहुमूल्य समय को, क्यों हम अपने जीवन के कीमती समय को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं? क्योंकि हम जीवन के सत्य चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान की आंखों पर अज्ञानता का धूल जमा हुआ होता है। यह सभी बातें एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को समझा रहे थे। कोई भी मनुष्य अपने जीवन की सत्यता को तभी समझ सकता है जब वह ध्यान से अपने जीवन का मनन और मंथन करे या फिर उसे किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, जब मैं गांव में भिक्षा मांगने गया था तो देखा एक नवयुवक एक दूसरे नवयुवक को समझा रहा था, खाओ पियो और मस्ती से जीना सीखो। 4 दिन का जीवन है, पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। जीवन में गलत और सही कर्म कुछ भी नहीं होता है। कल को किसी ने नहीं देखा है और न ही अगले जन्म को किसी ने देखा है। जीवन में जो भी अवसर मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। कर्म फल से भयभीत होने वाले जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाते। मेरी हालत जरा देखो, मेरे पास किस चीज की कमी है? मैंने इतने कम उम्र में ही इतना बड़ा ठेकेदार बन गया। एक पत्नी के अलावा मेरे पास कई प्रेमिकाएं भी हैं। अगर कर्म फल से डरता तो मैं ठेकेदारी कभी नहीं कर पाता और न ही मेरी कई प्रेमिकाएं होती। लेकिन तुम इतने सीधे साधे हो कि किसी भी संत और ढोंगी की बात आसानी से मान लेते हो। यही वजह है कि तुम अपने जीवन में असफल हो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस तरह से और लोगों को भ्रमित करके गलत रास्ते पर ले जाने के लिए क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? बौद्ध गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहे कि भंते, हम औरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। समाज के लोग एक दूसरे को वही दे सकते हैं जो उनके पास होगा। देने वाला क्या देता है यह मायने नहीं रखता है, लेने वाला क्या स्वीकार करता है यह मायने रखता है। लेने वाले के पास किस तरह का ज्ञान है, कितना बुद्धि और विवेक है। हो सकता है कि नियति के द्वारा उसकी यह परीक्षा हो। अपने पद से केवल वही आदमी भ्रमित हो सकता है जिसको अपने ज्ञान और अपने निर्णय पर संशय हो, और संशय ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बौद्ध गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे जो प्रारब्ध को ही अपने प्रारंभिक जीवन का फल मान लेते हैं, अपने वर्तमान कर्मों का फल मानकर चलते हैं। इसीलिए गलती करने वाला बार बार गलती करता है और सही करने वाला बार बार सही करता है। वह नौजवान जो दूसरे नौजवान को समझा रहा था, उसे इस बात का बोध नहीं था। मनुष्य के जीवन का हर एक क्षण उसके प्रारब्ध पर निर्भर होता है। आज जो हम कर्म करते हैं वही कल का प्रारब्ध होता है। कोई भी आदमी चाह कर भी कर्मों से वंचित नहीं रह सकता है। कर्म केवल नौकरी, पेशा और व्यापार को ही नहीं कहते हैं, बल्कि जीवन जीने के लिए जो हम सहज क्रिया करते हैं वह भी हमारा कर्म ही तो है। जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना। जिस तरह से किसान बीज बोता है तो बीज को फल धारण करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में एक समय लगता है। अगर किसान चाहे कि तुरंत बीज बो करके तुरंत फल काट ले तो यह संभव कहाँ है। सभी बीज की अलग अलग प्रकृति होती है। हर एक बीज को फल देने में अलग अलग समय लगते हैं। कुछ के समय बहुत कम होते हैं तो कुछ के समय बहुत अधिक होते हैं। उसी तरह हमारे जीवन के कर्म फल होते हैं। जैसे जलती हुई आग में अगर उंगली डालेंगे तो हाथ तुरंत जलेगा। उबलते हुए पानी में चावल डालेंगे तो चावल को पकने में कुछ समय लगेगा। इसी तरह जीवन के सभी कर्म होते हैं। सबका अलग अलग समय निश्चित होता है। जैसे हमें ज्ञात है कि चावल कितने समय में पक जाएगा, कुछ चीजों का समय हमें ज्ञात होता है और जो ज्ञात होता है उसे सहज हम स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी को हम दुख पहुंचाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हमें दुख और चोट तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगा इसका समय निर्धारण करना हमारे ज्ञान से परे होता है। इसलिए इस कर्म फल की सत्यता को हम सहज स्वीकार करने में संकोच करते हैं। हमारे मन में अनेक संशय भरे प्रश्न उठते हैं। गेहूं, चना और अन्य बीज को कुछ ऐसे जगहों पर हम देखते हैं जो किसी के द्वारा बोए नहीं गए होते हैं, फिर भी वह बीज उगते हैं और फल देते हैं। वैसे हमारे जीवन के बहुत सारे कर्म होते हैं जो जाने अनजाने में अज्ञानता के कारण हमसे हो जाते हैं, और जब गेहूं और चने के बीज की तरह उसके फल हमारे सामने होते हैं
तब उन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस बीज को तो हमने बोया ही नहीं था, बल्कि सत्य यह है कि हम जो भी बीज, जिस तरह का भी हम बीज इस ब्रह्मांड में फेंक देते हैं, उसके फल को नियति हमारे समक्ष जरूर प्रस्तुत करती है। अपने ज्ञान सभा का समापन करने के पश्चात वह बौद्ध गुरु अपने उसी शिष्य को लेकर एक जगह ज्ञान उपदेश के लिए निकल पड़ते हैं। वह गांव उनके आश्रम से बहुत ही दूर था। उस गांव तक पहुंचने में महात्मा को पूरा दिन गुजर गया। उस गांव में पहुंचने के पश्चात गांव के लोगों ने महात्मा का खूब आदर सत्कार किया। महात्मा जी का ज्ञान सुनने के लिए सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक निश्चित समय के बाद अक्सर उस गांव में महात्मा जी जाया करते थे और जिनके ज्ञान से लोगों के जीवन में बहुत कुछ शांति मिली थी। लेकिन अभी भी उस गांव में कई ऐसे लोग थे जिनके दुखों का अंत नहीं हो पा रहा था। मानो उनके जीवन का दुखों का अंत भी उनके जीवन के ही साथ खत्म होने वाला हो। बौद्ध गुरु सभी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों के कर्मों की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उनके बुरे दिनों का अंत होना एक जीवन के लिए कम पड़ता है। बौद्ध गुरु एक दुखी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, अगर इनके हम पिछले जन्म की बात करें तो इनकी ठीक वही कहानी होगी जो तुमने उस नवयुवक की बात बताई थी। इनके पिछले जन्म की सेम वही कहानी थी। आज ये अपने आप और परमात्मा को कोस रहे हैं। अगर अपने पुराने जन्मों को सही देख लेने के लिए इनके पास ज्ञान की आंख होती तो यह कभी अपने आप को और कभी भी परमात्मा को कोसते नहीं। यह समझ पाते कि आज इनके जीवन में जो भी कुछ मिला है इन्हीं के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है। आदमी केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। कर्म फल पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। कर्म फल देने में प्रकृति किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए हर आदमी को जीवन होश पूर्वक जीना चाहिए। अपने वर्तमान समय को देखकर इतना मदहोश नहीं होना चाहिए कि अपने ही हाथों से अपना पूर्वाध खराब हो जाए। अगर कुछ बिना विशेष कर्म के ही आपको कोई विशेष उपलब्धि मिल जाती है, आपको कोई विशेष सुविधा मिल जाती है, कोई सत्ता और संपत्ति मिल जाती है, तो केवल इतना समझिएगा कि वह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि आपका पूर्वार्थ है। कुछ लोग इसे चमत्कार समझ लेते हैं तो कुछ लोग ऊपर वाले की महिमा समझकर इतने अहंकार में डूब जाते हैं कि अपना वर्तमान कर्म ही खराब कर लेते हैं। संत समाज का जीवन हमेशा परोपकार के लिए होता है। उनके जीवन का तो मात्र एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे इस जगत का कल्याण हो सके, लोगों के जीवन में शांति आ सके। इसलिए लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए जप तप और साधना के द्वारा संत और सद्धर्मी लोग हमेशा नए मार्गों की खोज करते रहते हैं। इसलिए संसार और परिवार में रहने वाले ज्ञानी पुरुष हमेशा सद्ज्ञानियों का आदर और सम्मान करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।